खुलवा दे। अभी ताली बजा के क्या करें? नहीं ताली परिवार में आर्थिक संकट आ जाए ना तो एक पड़ोसी जरूर होता है जो तुरंत आकर के उसका मजा लेने लगता है। देखो देखो इनके पास पैसे, क्या कहना चाह रहे हैं कि 2.5 महीने पहले बढ़ा देना चाहिए था। सरकार ने ये आर्थिक बोझ देश की जनता पर नहीं आए, 2.5 महीने तक उसको रेजिस्ट किया, गलत किया। ये कहना चाह रही है अरे फिर से आपको मेरी एक लाइन में इतनी तेज मिर्ची लगती है, कूदने लग जाते हैं। अभी हॉर्मुज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर। हमारी सरकार ने आकर के इसको मार्केट फ्री किया। उससे पहले ऑयल बॉन्ड्स देकर के सब्सिडी देकर के 1,34,000 आप 2014 के बाद नहीं पैदा हुए, 2014 से पहले भी थे यहाँ। और ये काम हमारी सरकार ने, मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, पेट्रोल डीजल एक मिनट, हाँ जवाब दीजिए। आम आदमी वाले पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करती है, सरकार तय करती है। पार्टी वाले फॉर्म में, पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम ही है। मुझे देखते हैं इनका प्रॉब्लम, हमारी बताइए, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका ब्लड बॉल करने लगे, जैसे आप उसको देखते हैं ब्लड बॉल। सुनिए, आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है, मैं केजरीवाल नहीं हूं। आप उनसे पूछिए ना, पेट्रोल डीजल के दाम मेरे पे क्यों चल रहे हो? पूछिए ना उनसे, जवाब दे रहे हैं वो। मैं केजरीवाल हूं क्या? मेरे पे जवाब दीजिए ना। हद हो गई, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट लूं। नहीं, आप नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट मुझे पता है। अब सुनिए, सरकार में जब हम सरकार में 14 में आए, हमारे पास 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गए थे वो जो बीच में बैठे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज के चैनल पर डिबेट काफी जबरदस्त धमाकेदार होने वाली। जी हाँ, आपको अच्छी लगे, मजा आए डिबेट में तो भाई साहब शेयर और लाइक जरूर कर देना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इसी तरह की धमाकेदार डिबेट मेरे चैनल पर आती रहती है, जिसमें कांग्रेस और विपक्ष की धज्जियां उड़ती है। जी हाँ, जिस तरीके के नैरेटिव बनाते हैं सरकार को घेरने के लिए, और बीजेपी के प्रवक्ता इनकी अच्छी तरीके से खाल तैरते हैं, देखने लायक होता है। तो इस डिबेट में भी तालुतोष की और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा, आई थिंक शर्मा है, उसकी भाई साहब सिद्धार्थ यादव ने अच्छी तरीके से नकेल कसते हुए अच्छी तरीके से रेल दिया। मतलब पूरे छिलके उतार डाले पूरी डिबेट के अंदर। जो कि ये 3 रुपए जो प्राइस बढ़ाए सरकार ने डीजल पेट्रोल में, इसको लेकर एक झूठा नैरेटिव बना रहे थे, और उसको लेकर भाई साहब सिद्धार्थ यादव ने इनकी ऐसी पोल खोली कि दोनों भागते नजर आए। इज्जत बचानी मुश्किल हो गई, इतनी बुरी तरीके से पेला, और खूब मजे भी लिए, मतलब खूब मजे लिए सिद्धार्थ यादव ने। तो भाई साहब शुरू करते धमाकेदार डिबेट। आपसे शुरुआत करते हुए, क्या जो ये 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, ये इजाफे की पहली किश्त माने? धीरे धीरे करके कंज्यूमर को झटका दिया जा रहा है। देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि जो वैश्विक संकट पूरे दुनिया पर आया हुआ है, उसकी जानकारी देश के सभी लोगों को है। पूरी दुनिया देख पा रही है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पा रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उसके कारण से तेल को लेकर के खास तौर पर पूरी दुनिया में कंस्ट्रेंट है। हमारी सरकार ने लगभग 2.5 महीने तक उस तनाव को देश की जनता से बचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में बताया जहां पर दुनिया के अंदर 20 से लेकर के 100% के दाम बढ़ रहे थे, पर भारत में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। 2024 से लेकर अब तक लगभग हमारी जो दाम थे वो बराबर रहे, और इंपैक्ट को कर्टेल करने के लिए 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम भी करी। अब क्योंकि इसका इंपैक्ट लंबा है, और हम लोग सब जो यहां भी लोग मौजूद हैं सब शिक्षित लोग हैं, भारत अब एक बहुत प्रगतिशील शिक्षित देश है जो सब चीजों को जानता है। इसका इंपैक्ट क्योंकि बड़ा है, उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट कंज्यूमर तक भी आएगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के नाते देश के सभी लोगों से अपील करी है कि हम ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी, उसका कंजम्पशन कुछ कम करें। हम इंपोर्ट्स में जो बड़ा गोल्ड इंपोर्ट होता है, हम उसका कंजम्पशन कुछ कम करें, हम उसको खरीदने से बचें, फॉरेन ट्रैवल से बचें। ये चीजें वो हैं कि हमको देश के नाते सब लोगों को एक साथ मिलकर के इस वैश्विक संकट के साथ लड़ाई लड़नी है। हमारी सरकार ने जो प्रभाव देश की जनता पर 2.5 महीने पहले आ सकता था, और बड़ा प्रभाव हो सकता था, ये 3 रुपए आज जो तेल का दाम बढ़ा है। सर चुनाव चल रहे थे ना डॉली जी, चुनाव ये तो बहुत कन्वीनियंट पोजीशन हुई कहने की। प्रधानमंत्री ने अपील करी, के कारण चीजें नहीं 2 बार होती, देश से अपील करी उन्होंने। आपको लग रहा था एक बेस सेट किया जा रहा था, लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल किया जा रहा था, ताकि जिस तरह का इजाफा हो उस पर लोग थोड़ा सा वाकिफ हो जाएं, पहले से एंटिसिपेट कर लें, और चुनाव होते होते ये अनाउंसमेंट हो गया। हमने कहा था सिलेंडर की किल्लत हो रही है, वैश्विक तो सुनेंगे, आज दिक्कत हो रही है, आज वॉर की वजह से ये परेशानी आ रही है, तो कह रहे थे विपक्ष जो है अफवाह फैला रहा है। जब हम लाइनें दिखा रहे थे सिलेंडर की, तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे विपक्ष क्या कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। अगर हम आज भी कहेंगे तो ये देशभक्त हो जाएंगे, और हम अफवाह फैला रहे हैं। सच्चाई प्रधानमंत्री जी ने देश को बताई, बंगाल के चुनाव से पहले संसद में बताई। उत्तर देने की जल्दी इतनी मत करिए, पहले मुझे बोल लेने उत्तर नहीं दे, उसके बाद अब आज
जो महंगाई की मार पड़ रही है ना, वो आपके नेताओं पर नहीं पड़ती। जब आप विधायक खरीदते और पूरे के पूरे रिजॉर्ट खरीदकर अपने विधायकों को खरीद बेच करके सरकार गिराते हैं, तब नहीं गिरती। लेकिन महंगाई तब होती है क्योंकि महंगाई की मार आम जनता के घर पर जाती है। दूध जब महंगा होता है, सिलेंडर जब महंगा होता है, जब और बाकी चीजें महंगी होती है। मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर ने कहा फोन करके, मैडम 4000 में सिलेंडर मिल रहा है, आप फीस बढ़ा दो। ये हर घर की मुझे लगता है आज दिक्कत है। तो आज उस दिक्कत से कैसे बचा जाए, सरकार वो बताए। पापा वॉर रुकवा देंगे तो अब पापा हॉर्मुज खुलवा दे। हो गया, अभी ताली बजा दे, क्या करें? नहीं ताली की जरूरत है। हम लोग ये वर्ड उपयोग ना करें। मैं उत्तर दे देता हूँ। सरकार से कुछ प्रश्न पूछा गया, 10 सेकंड तो दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कोई भी परिवार में आर्थिक संकट आ जाए ना, तो एक पड़ोसी जरूर होता है जो तुरंत आकर के उसका मजा लेने लगता है। देखो देखो इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, देखो देखो इनके पास समस्या आ रही है, देखो देखो बीच में नहीं आया। जब वो बोल रहे थे भाई मैच्योरिटी से भी डिबेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, शांति से डिबेट हो सकती है। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात पेट्रोल मंत्री पेट्रोल पे बात नहीं करेगा। अरे जवाब तो लेने दीजिए। क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम मैं देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने तो इन पर बात की, मैं इनके बात कर रहा हूं, ये सुनना नहीं चाहते। 22 लाख बच्चों का भविष्य। अब इनको सुनने में समस्या है। आप बोल लीजिए 10-12 इस्तेमाल कर रहे थे बच्चे। लेकिन बात कर लीजिए, वो भी विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा आने की आदत हो। डॉली जी, सिद्धार्थ जी का जवाब भी तो सुनिए। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे यार? सुन लिया आपके नेता ने, डिस्कशन राहुल जी सुन रहे हैं अभी, सुन लिया। मैं एक तो आग्रह करूंगा, बहुत गंभीर विषय, हम मैच्योरिटी से भी डिबेट कर सकते हैं। मैं भी जब इनकी बात सुन रहा था, बिल्कुल ऐसा ही आदत है। एक पड़ोसी जरूर कहता है देखो देखो, मजा लेने लगता है। यह समय चटकारे लेने का नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 2.5 महीने पहले बढ़ा देना चाहिए था? सरकार ने यह आर्थिक बोझ देश की जनता पर नहीं आए, 2.5 महीने तक उसको रेजिस्ट किया, गलत किया, ये कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। जब तक आप रेजिस्ट, अरे फिर से आपको मिर्ची गिरती है। मेरी एक लाइन में इतनी तेज मिर्ची लगती है, कूदने लग जाते हैं। अभी हॉर्मुज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, पहले गिरती थी। अरे सुन लीजिए, हॉर्मुज जा चुके हैं। हाँ, सुन लीजिए, हॉर्मुज गए होंगे वहां से टैंकर निकलवाने। समस्या दूसरी है। देखिए, समस्या ये है, आज के समय पर जैसा सर ने अभी कहा, ये किसी भी देश के लिए, मेरे पास ये आंकड़े हैं हर देश के। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं। फिलीपींस 53%, श्रीलंका 41%, साउथ अफ्रीका 63%, कनाडा 32%, न्यूजीलैंड 88%, थाईलैंड 32%, बेल्जियम 30%, वियतनाम 50%। इतने दाम बढ़े हैं, हर देश की लिस्ट है। गल्फ के बाहर कोई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं, प्रश्न पूछ लीजिएगा। हमारा फटा कम है, वो चीजों को ये तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग अपनी इकोनॉमी की बात करिए। अपनी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या ये ईंधन के दाम बढ़ाना सही है और क्या ये पहली किश्त है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जिसका आपने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। क्या आने वाले वक्त में 10 रुपए तक की इंक्रीज कर सकते हैं? मैं जवाब दे देता हूं। हम लोग कच्चे तेल के दाम घटे हुए थे, इन्होंने देश को कितना उस समय रिलीफ दिया? सवाल मैं पूछ रही हूँ, दिया था क्या? वो कर रही है डॉली जी, आपका भी काम कर रही है, मैं दे रहा हूं उत्तर। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर नहीं है नेहा जी, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं। ये कैसी बात हुई, पूरी दुनिया बढ़ा रही है, 99% देशों ने हमसे ज्यादा बढ़ा दिया। भारत में उसकी तुलना मत करिए। क्यों मत करिए? ये संकट कोई भारत का संकट है, ये संकट कोई भारत लाया हुआ संकट है। वैश्विक संकट में मैच्योरिटी से देश को सामने आना है। भारत मैच्योरिटी से काम कर रहा है। ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं। मैं फिर दोहराता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये क्राइसिस के मेजर्स नहीं है। और भारत 2013 वाला भारत नहीं है जहां फिजिकल डेफिसिट 6% हो, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ हो, फॉरेन एक्सचेंज ना हो। हम लोग मैच्योर हैं, मजबूत हैं और मजबूती से इसको लड़ेंगे। और राजस्थान के शिक्षा वार्निंग बेल्स बज गई हैं या फिर ये प्रीएम्प्टिव मेजर जैसा कि सिद्धार्थ जी बता रहे हैं? अगर इसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स करें तो फिर क्राइसिस मेजर्स क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं एक चीज जरूर समझता हूं कि जब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय कर रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर क्रूड के दाम बढ़े हैं, तो जब $60 था तब हमारे यहाँ 90 रुपए या 95 रुपए का पेट्रोल क्यों बिक रहा था? अगर आज 110 के आसपास है तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब $60 से कम बिक रहा था पेट्रोल, कच्चा तेल बिक रहा था, तब हमारे और आपकी जेब से 90 रुपए, 95 रुपए, 100 रुपए क्यों लिए जा रहे थे? सीधी सी बात यह है कि कायदे से पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय नहीं करती, सरकार क्रेडिट ले रही, कायदे से मार्केट तय करती है। लेकिन चूंकि सरकार का इतना जबरदस्त शिकंजा है कि ये बेचारी कंपनियां सांस भी नहीं ले सकती,
इसलिए इनके ऊपर यह दबाव था कि मार्केट के हिसाब से आप पेट्रोल डीजल के दाम देश के अंदर सस्ता मत सिद्धार्थ जी, करो। आपके पास अगर सस्ता आंकड़े किया हैं, तेल होता कंपनियों के तो घाटे आज ये के हालत आंकड़े नहीं हैं। होती। क्या आप आंकड़े बता सकते हैं हमारे देखिए, दर्शकों को? दो बातें अभी आशुतोष जी ने पिछले 2 क्वार्टर्स का ही बता मैं दीजिए बता आप। रहा क्या चीज? दो तेल बातें कंपनियों को कितना घाटा हुआ? मैं दो बातें पहले आशुतोष जी ने कही और वो बिल्कुल बिना ईमानदारी के कही, मैं पहले उनको बता देता हूं। पहला, आशुतोष जी ने कहा कि तेल कंपनियां जो हैं सरकार क्रेडिट ले रही है, तेल कंपनियां खुद इसको करती हैं। आशुतोष जी हमेशा से नहीं करती हैं, हमारी सरकार ने आकर के इसको मार्केट फ्री किया। उससे पहले ऑयल बॉन्ड्स देकर के, सब्सिडी देकर के 1,34,000 करती कि नहीं तय करती? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सब्सिडी देश की जनता को सुनिए ना आशुतोष जी, एक- आप एक- 2014 के बाद नहीं पैदा हुए आशुतोष जी, आप 14 से पहले भी थे यहाँ। मैं आपसे और ये पूछ रहा हूं, काम हमारी सरकार ने मैं किया, आपसे एक आप उसको भी ईमानदारी से। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आशुतोष जी, मैंने ये- मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करता है या सरकार तय करती है, ये बताइए आप मुझे। आशुतोष जी, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे नहीं, हैं, नहीं, मैंने आपने बोला कि कहा- आप ईमानदारी से आपने नहीं कहा। बोल रहे हैं। जो काम मैं आपसे हमारी ये पूछ सरकार रहा ने हूं। किया अरे वो भाई, हम सीधा पर ही सा बता जवाब। रहे हैं। आप पहली बात, झूठ नहीं बोल रहे हैं पर सच भी नहीं बोल अरे रहे हैं। ईमानदारी से नहीं मैंने बोल रहे हैं, आपसे- ईमानदारी आप से दोनों नहीं। कर रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सा अब सवाल आशुतोष जी पूछा। उत्तर भी सुनेंगे पेट्रोल डीजल, या एक मिनट, हाँ या ना जवाब दीजिए आप ना। आम आदमी वाले पेट्रोल फॉर्म में डीजल क्यों आ के जाते दाम हैं? आप मार्केट पॉलिटिकल तय करती है, एनालिस्ट हैं। सरकार तय करती है। आप पार्टी वाले फॉर्म में आ नहीं, गए नहीं, हैं। आप, अरे भाई, आप मेरे ऊपर आपने आरोप लगा जो रहे हैं। क्वेश्चन पूछा मेरे को मैंने उत्तर आपसे दो। जब तक पूछ रहा हूँ आपसे बता, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। $60 प्रति बैरल था तो आपने 90 क्यों दिया सेकंड, देश को? पेट्रोल डीजल का दाम सरकार तय आपने करती है, अपनी मार्केट बात तय करती है। बता दो, आप बोल दीजिए सरकार तय करती है, एक मार्केट तय करती है। आशुतोष आप जी- जवाब नहीं दे रहे। आशुतोष जी, आपका आप मेरी सवाल मैं ईमानदारी ले पे लेती हूँ। सवाल खड़े कर। इन्होंने ये भारतीय पूछा- जनता पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम ही यही है। मुझे अब देखते ही इनका सारी पारा प्रॉब्लम चढ़ हमारी जाता है। बताएंगे, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका ब्लड इनकी बॉयल कोई करने प्रॉब्लम लगता है, नहीं। जैसे आप उसको देखते हैं ब्लड बॉयल करने लगता क्वेश्चन है। उनका ये था कि मार्केट तय करती है पेट्रोल डीजल के दाम या सरकार तय करती है? देखिए अभी मेरा सिंपल सा जवाब। उन्होंने जो प्रश्न पूछा और जिस बात पे वो बहुत असहज हो रहे हैं, मैं उसका उत्तर नहीं, देता हूं। सहज नहीं हो रहा। मैंने आपसे अरे सवाल पूछा, सुनिए, जवाब तो दिया। भैया पूछा ये है। आम आदमी आप पार्टी का मंच मैं नहीं है, मैं आपसे केजरीवाल पूछिए नहीं ना। हूँ। सर, आप पूछ इनसे लिया पूछिए ना मैं अरविंद कि केजरीवाल पेट्रोल और नहीं हूँ। डीजल के दाम मेरे पे कौन क्यों तय चल रहे हो? करता है, सर, सरकार या प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र कोई- मोदी? आशुतोष पूछिए जी, जरा इनसे। जवाब दे रहे हैं वो, मैं जवाब दे रहे हैं। केजरीवाल हूँ क्या? मेरे पे चढ़े सवाल जा रहे जवाब हो? दीजिए ना। हद हो गई। अरे सवाल मैं जवाब- भारतीय जनता जवाब पार्टी से हूँ। मैं जवाब नरेंद्र मोदी दीजिए। नहीं अरे हूँ। उनको सुनने तो अरे दीजिए। गड़बड़ मत मैं जाइए। नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट लूं मैं। नहीं, आप नरेंद्र मोदी मैं होते नरेंद्र तो मोदी आपका नहीं, सम्मान हर चीज करता, का आप नहीं क्रेडिट हो, मुझे पता है। अब सुन लेकिन लीजिए उत्तर। सरकार तय करती है या अरे नहीं तय सुनिए करती है, भैया, बता दीजिए अरे- मुझे आप। अब ठीक है, एक लाइन में साफ जवाब बोलिए ना। दीजिए। सरकार तय करती है या मार्केट फोर्सेस? निश्चित तौर सरकार नहीं तय करती, ये हमारी सरकार ने आकर के किया, बस इतनी बात थी। मान लिया ना ये कि ईमानदारी तो बोलते फिर तो बहुत प्रधानमंत्री अच्छा जी था। क्यों क्रेडिट अब ले रहे हैं? आप दूसरा- क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? अरे तब आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं भाई? अगर सरकार तय नहीं वापस करती भेज है करके तो कोई आप चुनाव क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अब आशुतोष जी, चुनाव मैं नहीं उत्तर दे लड़ेंगे दूं? अब वो। मैं उत्तर सब दे रहा हूं। ऊपर अब उठ आपने गए हो। एक प्रश्न पूछा और दर्शकों को पता होना चाहिए कि अगर बैरल के दाम कम थे तो सरकार ज्यादा क्यों लेती थी। 2013 में जब हम सरकार में 14 में आए, हमारे पास 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गए थे वो जो बीच में बैठे, क्योंकि 2010 से पहले आप हंसिए मत, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, बजट में से प्रोविजन ना करके आप सब्सिडी दे देकर ऑयल कंपनीज पर प्रेशर बढ़ा बढ़ाकर आप अगली सरकार को दे गए। आपको पता था हम तो जा रहे हैं, ये ठीकरा फोड़ेंगे अगले साल। 83,000 करोड़ इंटरेस्ट में भरा है हमने उस पैसे जो 200 लाख करोड़ कर्जा ले लिया है, वो कौन भरेगा? 83,000 करोड़ कौन उसका भरेगा? केवल इंटरेस्ट दिया है हमने, तो उसका गड़बड़- प्रिंसिपल 60 हम साल लास्ट मिला ईयर के तक चुका रहे 50 लाख हैं। करोड़, 200 लाख अब आप करोड़ चाहेंगे, हर साल। अब मिर्ची लग गई इनको, एक्सपोज हुए तो सच है। देखा आपने किस तरीके से सिद्धार्थ आपने दोनों के अच्छी तरीके से मजे ले लिए। डॉली शर्मा के तो अच्छी तरीके से मजे लिए भाई साहब, जबरदस्त तरीके से खूब नाच नचा दिया इन दोनों को। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।